बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो पे। राजस्व व भूमि सुधार विभाग में जो नई बहाली आई है उसमें एक पोस्ट है स्पेशल सर्वे क्लर्क का, जिसके लिए वही एलिजिबल है जो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हो। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपका आर्ट्स से रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो या फिर साइंस से रिलेटेड हो, कोई भी स्ट्रीम में कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए शॉर्ट में इसका नाम है SSK। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क है, हिंदी में इसको लिपिक बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आ, इस पोस्ट के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक मार्क्स के आधार पे होगा। ठीक है, एकेडमिक मार्क्स के आधार पे आपका पॉइंट बनेगा और उस आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। दूसरी बात बता दें कि इस फॉर्म को आप भरने जाएंगे, अगर खुद से भरेंगे तो कोई फॉर्म नहीं लगने वाला है, लेकिन अगर साइबर कैफ़े में जाएंगे तो साइबर कैफ़े का जो चार्ज है वही उससे आपसे लेगा। लेकिन जो ये एग्ज़ाम का जो फ़ी है, ये पोस्ट का जो फ़ी है 0 है। जी हाँ दोस्तों, बता दें। और बता दें कि यह देश के आप किसी भी राज्य से है या किसी भी यूटी से है, ठीक है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाता है कि लोकल लैंग्वेज आपको बस आना चाहिए, है ना। तो चलिए अब बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और इस पोस्ट और इस बहाली के बारे में बताते हैं, जो कि बिना एग्जाम का है और ना ही फी लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हैं उस आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सैलरी की बात कर ले तो सैलरी इसमें जो है लगभग 25,000 का सैलरी आपको दिया जाएगा, एक मुश्त सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे चैनल पे हमारे इस वीडियो पे विजिट कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कि वो चीज़ बताऊंगा जिसमें एडवांटेजेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज हर चीज़ का होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग एडवांटेज पे ध्यान देते हैं ताकि उनको कुछ लाभ हो सके। तो बता दूं कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए। इसलिए भर दीजिए क्योंकि ना ही एग्ज़ाम होने वाला है और ना ही आपका पैसा लगने वाला है पॉकेट से इस फॉर्म को भरने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्म को भरेंगे, आपका जो एकेडमिक मार्क्स होगा, जो ग्रेजुएशन में मार्क्स आए होंगे, उस आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपका होने वाला होगा सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ना पैसा लग रहा है ना एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात बता दें कि बिहार में जो भी बहाली आता है संविदा पे, वह कहीं ना कहीं परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, 7 साल के लिए बना दिया जाता है, तो इसलिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हर 2 साल 3 साल पे जो है कि इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता ही है सैलरी में, तो इसलिए भी घबराने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी भी जो है कि आपको 25,000 के आसपास सैलरी अभी दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए विशेष तौर से बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है कि विज्ञापन संख्या, इसको 08/2022 कहेंगे, और पद का नाम है विशेष सर्वेक्षण लिपिक, और मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, जैसे अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जरूरत पड़ेगा फिर 1 साल 2 साल ऐसे करके बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको हटा देगा। अगर आप एक बार नौकरी में आ गए तो आपके पास ये भी पावर हो जाता है कि आप लड़ सकते हैं सरकार से। सपोज डैट के फ्यूचर में आपको हटाने का सोच रही हो सरकार, तो आप लड़ सकते हैं ना सरकार से। ऐसा होता ही नहीं है, मैंने मतलब बहुत रेयर केस में होता है, नहीं होता है नहीं, 99% केस में देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी बहाली हुआ है उसको 60 साल तक का नौकरी कर दिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कुल पोस्ट की, तो 744 पोस्ट है। देखिए एक दो पोस्ट नहीं है, 744 पोस्ट है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन किए हुए इस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर नौकरी हो जाता है तो बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, पैसा भी आ सकता है, अनुभव भी आ सकता है। तो अनुभव रहेगा, काम आएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकेंगे कैटेगरी वाइज सीट की संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो पद का नाम तो मैंने बता दिया कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक है। योग्यता स्नातक होना चाहिए, और जो मानदेय होगा 25,000 सैलरी आपको एक मुश्त इन हैंड मिलेगा। आपको कुछ PF काट कर मिलेगा इसमें। और देखिए इसमें कोई भी आपसे अनुभव नहीं मांगा जा रहा है, तो फ्रेशर एलिजिबल है। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए 1/1/2022 के आधार पे, यानी 1 जनवरी 2022 तक आपका 21 हो जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जो है कि आप 42 तक फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब बात कर लेते हैं कि यह जो है मानदेय आधारित कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो इसका जो अवधि है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है 31 मार्च 2024 तक, यानी अगले 2 साल तक आपके साथ ये क्या किया है,
संविदा की है। ठीक है, तो बता दें कि इसमें एक और खुशखबरी बात है कि मैंने पहले ही बता दी कि एडवांटेजेस मैं बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें एक और चीज़ है कि अब मान लेते हैं कि जैसे कि पहला 744 सीट के लिए सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बन चुका है। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों का कहीं और ज्वाइनिंग हो जाएगा उस समय, तो सीट खाली रह जाएगा। तो जो सीट खाली रहेगा उसका नियुक्ति कैसे होगा? खाली सीट तो छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, इसमें एक प्रावधान बना दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए 3 गुना काउंसलिंग करवाया जा रहा है, 3 गुना काउंसलिंग करवाने के लिए बुलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सारे तो फर्जी नहीं निकल जाएंगे, बहुत सारे हैं जो रियल स्टूडेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, तो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं होगा उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, और जब भी जरूरी पड़ेगा वेटिंग लिस्ट से फुलफिल किया जाएगा। और बता दें कि वेटिंग लिस्ट का जो अति होगा, मतलब उसका वैलिडिटी होगा, वह 31 मार्च 2024 तक होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतीक्षा सूची के रूप में 31 मार्च 2024 तक रहेगा प्रभावी। ठीक है, चलिए चयन प्रक्रिया क्या होगा? देखिए, मैट्रिक में जो अंक प्राप्त होगा उसका 10%, और इंटर में जो प्राप्त है उसका 15%, स्नातक में जो प्राप्त है उसका 70%, और जो स्नातकोत्तर यानी पीजी कर रखे हैं उनको अधिकतम 5% अंक का वेटेज मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपना पॉइंट निकाल पाएंगे। अगर आप पीजी नहीं किए हुए तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 5% उसका वेटेज मिल रहा है, तो ज़्यादा हेरफेर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैट्रिक का 10% और इंटर का 15% और स्नातक का 70% निकाल कर जोड़ लेंगे, वही आपका पॉइंट हो जाएगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। चलिए, ऑनलाइन जो है 21 से शुरू हो चुका है, 21 अक्टूबर से, वही जो है कि आप 16 नवंबर तक रात के 12 बजे तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार का साइट और संविदा आधारित जो नियुक्तियां आती है उसका साइट बहुत ही कमज़ोर और वीक होता है, इसलिए आप लोग पहले से ही डाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अंतिम दिन का इंतज़ार ना करें, क्योंकि फी भी नहीं लगने वाला, तो अंतिम दिन का इंतज़ार किस लिए करेंगे? तो अभी ये फॉर्म भर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बता दें कि फॉर्म को कैसे भरें। तो फॉर्म को भरने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आराम से वहाँ से जाएंगे, फॉर्म को भर लेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एजुकेशनल फिल करना है, अपने पर्सनल फिल करना है, उसके बाद एजुकेशनल फिल करना है, और उसके बाद फोटो सिग्नेचर ऐसे और सबमिट कर देना है, और कुछ नहीं करना। ऐसे साइट का बता दें कि इस साइट पे जाएंगे आप state.bihar.gov.in/LRC पे, तो आप नीचे में स्लैश करेंगे इस साइट पे जाकर, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो फॉर्म को भरने का क्या तरीका है? देखिए, पहले तो आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ईमेल आईडी लगेगा और फ़ोन नंबर लगेगा। ठीक है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और उसके बाद जो है कि सबमिट कर देना है। ठीक है, देखिए, अगर उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि हो जाता है तो अंतिम दिन के पश्चात 4 दिनों के लिए जो है कि ओपन विंडो होगा, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसमें जो होगा कि रजिस्ट्रेशन में आप जो फुल फिल किए हैं उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, और भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कुछ गलत डाल दिए हैं, फोटो सिग्नेचर गलत है या पर्सनल डिटेल्स गलत है, तो ये सब में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काउंसलिंग के समय आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नया तथ्य मान्य नहीं होगा। नहीं तथ्यों में संशोधन के किसी दाव पर विचार किया जाएगा, और नहीं आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों के इतर कोई अन्य दस्तावेज मान्य स्वीकार होगा। तो समझ सकते हैं कि जो आप ऑनलाइन करते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स डालेंगे वही काउंसलिंग में आपका चेक किया जाएगा, उसके अलावा कोई आपसे नहीं मांगा जाएगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो जितना आप, जैसे कि अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो रिजर्वेशन से संबंधित, ओबीसी में है तो ओबीसी बनवा के डाल दीजिए। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के डाल दीजिए। ठीक है ना, एससी एसटी में है तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा के डाल दीजिए। अगर डीक्यू कोटा से है तो 40%, मिनिमम 40% का जो है कि आप डीक्यू बनवा के डाल दीजिए। तो इस प्रकार से जो है कि जो डालना है वो फॉर्म भरते वक्त डालिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपका कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये गलती से बचिएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा जो है कि इसमें डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है। पद का नाम है लिपिक का है, और संविदा आधारित है। ठीक है ना, 25,000 का सैलरी मिलेगा इसमें, और कोई भी एग्जाम नहीं होने जा रहा है, सीधे सीधे आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स है उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने भी हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।